राजस्थान फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस बार सत्ता पर कौन काबिज रह सकता है। वोटिंग के बाद राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। जनता ने कुछ बड़ा खेल कर दिया है। अंतिम और भयंकर रुझान आने वाला है, क्योंकि वोटिंग के बाद भयंकर रुझान आने की संभावना है। साथ ही कि आपके सामने ओपिनियन पोल आ चुका है, लेकिन 3 दिसंबर के बाद स्पष्ट हो जाएगा इस बार राजस्थान पर कौन करेगा राज, बीजेपी का राज या फिर कांग्रेस का राज। आपके सामने एक नया राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ओपिनियन पोल आ चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे गंगानगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गंगानगर जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस भारी पड़ेगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2 सीट, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में टोटल 7 विधानसभा सीट है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बाड़मेर जिले की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा सीट है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले में इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीट कांग्रेस के खाते में, 5 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस में भाजपा के बीच दोनों के टक्कर रहने की संभावना है। लेकिन पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 3 सीट बीजेपी के खाते में। अदर्स की बात करें तो अदर्स को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। राजस्थान के अजमेर जिले, बाद में बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, लेकिन बीजेपी को 2 सीट निकालने में कामयाबी रहेगी। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी जिले में बीजेपी को अच्छा बहुमत मिलेगा। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। टोंक जिले में भी अब बात करें हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की, 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करें राजसमंद की 4 सीटों की, यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच टक्कर रह सकती है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। राजसमंद में भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भीलवाड़ा में भारी रहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को कुछ झटका लग सकता है, लेकिन फिर भी 3 सीट निकालने में कामयाबी रहेगी। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। बात करें चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन 2 सीट बीजेपी के खाते में। अन्य की बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर चूरू जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है, बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। अलवर की बात करें तो अलवर में कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, लेकिन अलवर में 11 विधानसभा सीट है, जहाँ पर बीजेपी को 5 सीट मिल सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत के साथ सीट निकालने में कामयाबी रहेगी। भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीट मिलेगी। और अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को सिर्फ 0 सीट हासिल होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। 12 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन 7 सीट बीजेपी के खाते में जयपुर जिले से जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स की बात करें तो अदर्स को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कोटा में फिर भी कांग्रेस का पलड़ा हाईवे होता नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 सीट बीजेपी के खाते में। अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलेगा। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 3 सीट यानी बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत मिल सकता है। लेकिन अब बात करें डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ भाजपा व कांग्रेस के बीच टक्कर रह सकती है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में। अदर्स की बात करें तो अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 2 सीट तो 2 सीट कांग्रेस को। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में टोटल 8 विधानसभा सीट है, 6 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 2 सीट मिलेगी। तो अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। उदयपुर जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट है, तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ रह सकता है सिरोही जिले में। यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सिरोही जिले में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में तीनों सीट जा सकती है।
जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीट बीजेपी के खाते में। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी जालौर जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नया ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर है राजस्थान विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल ने, यानी इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को कुछ बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। आपके क्षेत्र से बीजेपी या कांग्रेस कौन सा विधायक जीत रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। धन्यवाद।